Hello students, today we are going to start the first poem of class 9th and the poem name is The Road Not Taken. Poet name is Robert Frost. So before going to start the poem, let's take a brief introduction about the poet. Robert Frost was an American poet of 20th century. He was born on 1874, San Francisco, USA. Died 1963, Boston, USA. In this poem, The Road Not Taken, the poet talks about a choice he has to make between two roads. Two roads is compared to the different career options we face in life and have to choose one of them. The poem Road Not Taken में जो पोएट हैं उन्होंने टू रोड्स की बात की है जिसमें से पोइट को एक रोड को सेलेक्ट करना है एंड पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने रोड्स को हमारी लाइफ के करियर ऑप्शन से कंपेयर किया है. पोइट के अकॉर्डिंग जैसे टू रोड्स हैं ऐसी हमारी लाइफ में टू करियर ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना होता है. सो लेट्स बिगिन द पोएम द रोड नॉट टेकन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Well, the road not taken is an important and relevant poem. In this poem, first of all, diverged meaning is separated. डाइवर्ज का मीनिंग होता है सेपरेट होना या अलग होना. सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो एक फॉरेस्ट के बीच से जा रहे थे और जो फॉरेस्ट है वो येलो दिखाई दे रहा था. अब येलो इसलिए दिखाई दे रहा था बिकॉज इट वॉज अ मंथ ऑफ ऑटम. सो जो सारे ट्रीज थे उनकी लीव्स येलो हो गई थी. एंड देन पोएट को फॉरेस्ट से जब वो जा रहे थे तो उन्हें टू रोड्स दिखाई देती हैं. जब पोएट टू रोड्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वे कौन से वाले रोड में जाएंगे और कौन से वाले में नहीं. देन पोएट बोलते हैं वो एक वन ट्रैवलर हैं, मीन्स वो एक ट्रैवलर हैं और वे दो रोड में नहीं जा सकते. तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों रोड में जा पाए. इसलिए उन्हें खुद के लिए एक ही रोड सेलेक्ट करनी है. देन पोएट बोलते हैं उसके बाद उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा कि वे कौन सी वाले रोड को सिलेक्ट करें. इसलिए वे काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होके वो दोनों रोड को देखते हैं जितनी दूर तक वो देख सकते थे. एंड देन एक बेंट आता है, मीन्स एक मोड़ आता है और उसके बाद काफ़ी घना सा जंगल आ जाता है. अंडरग्रोथ मीन्स काफ़ी सारे पेड़ दिखाई देते हैं. उसके बाद पोइट को रोड्स नहीं दिखाई देती हैं. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा the poet Robert Frost is in a dilemma where he has to choose the one road, okay? And he is confused that which one he has to select. Then now in second stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो सेकेंड स्टैंजा में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं जब वो फॉरेस्ट के बीच में खड़े होके दोनों रोड्स को देख रहे थे उसके बाद पोइट ने जो सेकेंड वाली रोड है उससे अपने जाने के लिए सिलेक्ट किया. अब पोइट बोलते हैं कि जो सेकेंड वाला रोड है उसे उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इट वॉज ग्रासी, वो काफ़ी ग्रासी थी, उसमें काफ़ी ग्रास थी. एंड वॉन्टेड वियर विच मीन्स उसमें अभी तक कोई नहीं गया था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. उसके बाद पोइट सोचते हैं कि उससे पहले जितने भी ट्रैवलर गए थे वे सारे फर्स्ट रोड से गए थे. फर्स्ट रोड से गए थे पोइट को इसलिए पता चलता है क्योंकि जो फर्स्ट रोड थी उसकी जो ग्रास थी वो काफ़ी दब गई थी. इसलिए पोइट बोलते हैं कि उन्होंने सेकेंड पाथ को सेलेक्ट किया क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया था और वहाँ की ग्रास हरी थी. इसलिए पोइट ने सेकेंड रोड को सेलेक्ट किया.
सो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट को 2 रोड्स दिखाई देती हैं और वे कंफ्यूज हैं वे कौन सी वाली रोड को सेलेक्ट करें। पोइट कहते हैं कि वो 1 ट्रैवलर हैं और 2 रोड्स में जा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा पोइट फाइनली डिसाइड कर लेते हैं उन्होंने कौन सी रोड में जाना है। पोइट सेकेंड रोड को सेलेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि पोइट के अकॉर्डिंग इस रोड पे अभी तक कोई नहीं गया है, इसलिए पोइट सेकेंड रोड को सेलेक्ट करते हैं।